एक पंचायत भी बुलाई जाती है, जिसमें एक बार फिर से शादी के लिए बात बन जाती है। मगर चूंकि वृषाली ने शादी के बाद जीवन समाप्त कर लेने की धमकी दी थी, इसलिए पंचायत के दौरान ही लिखित में तय किया जाता है कि अगर शादी के बाद वृषाली अगर अपना जीवन खुद ही समाप्त करती है तो उसकी जिम्मेदारी जगदीश या उसके परिवार वालों की नहीं होगी। इस तरह पारिवारिक स्तर पर समझौते के बाद ये शादी हो जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान वृषाली ये भी खुलासा करती है कि भले ही उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर वो शादी के बाद भी जगदीश से छुटकारा पाने के प्लान में लगी रहती है। और इसी क्रम में एक दिन जब जगदीश काम से वापस आता है तो वो पहले उसके खाने में जहर मिला देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ ही देर बाद जगदीश बेहोश हो जाता है। जगदीश के बेहोश होने पर वृषाली पास में रखे एक मजबूत रस्सी से जगदीश का गला घोंट देती है और तब तक उसका गला घोंट के रखती है जब तक कि जगदीश की सांस नहीं थम जाती है। जब वृषाली को यकीन हो जाता है कि जगदीश मर गया है तो फिर वो पहले घर से कीमती ज्वेलरी गायब करती है, घर के सभी सामान को इधर उधर बिखेरती है ताकि लूटपाट जैसा माहौल बनाया जा सके, और फिर सब्जी लाने के बहाने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल होकर जगदीश के मामा को फोन करके अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू करती है, मगर आखिरकार पुलिस के सामने उसकी सारी चालाकी फेल हो जाती है। पुलिस के सामने एक और खुलासा होता है कि यह पहली बार नहीं था जब वृषाली ने जगदीश को जहर दिया था, बल्कि शादी से बस 2 दिन पहले भी वृषाली ने जगदीश को जहर देने का प्रयास किया था। दरअसल वृषाली उस दिन बैचलर पार्टी के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को दावत देती है। उस दावत में जगदीश को भी बुलाया जाता है। काम में बिजी होने के कारण जगदीश पार्टी में समय पर नहीं आ पाता है, इसलिए वो खाने में शामिल नहीं हो पाता है। इसी कारण जब जगदीश पार्टी से जाने लगता है तब वृषाली उसे टिफिन में खाना ले जाने के लिए देती है और कहती है कि इसे तुम घर पर जाकर खा लेना। जगदीश घर पहुंचकर जब टिफिन खोलता है तो उसमें से बहुत ही अजीब बदबू आती है, इसलिए वो खाना बाहर फेंक देता है। इस तरीके से शादी से पहले उसकी जान बच जाती है, मगर वो लंबे समय तक वृषाली की साजिशों से नहीं बच पाता है और शादी के 3 महीने बाद उसकी बेहद ही दुखद तरीके से मौत हो जाती है। हत्या का कारण केवल इतना था कि वृषाली को मॉडर्न टाइप के लड़के पसंद थे, जबकि जगदीश चमक धमक से दूर सिंपल जीवन जीने वाला लड़का था। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वृषाली को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। वृषाली पर हत्या की धाराओं समेत कई और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत